एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे डेली व्लॉग में। सो गाइस, अभी बस उठी हूँ, आँख भी अच्छे से नहीं खोल पा रही हूँ तो बस ब्रश करने आ गई थी। तो उठते उठते भी लेट ही हो चुका है, 7 बजे। 6 बजे से मुझे 6 बजे से मुझे नींद नहीं लगी है, लेकिन फ़ोन देख के क्या करते 7 बज ही जाता है। मतलब जब आँख खोलो ना तब उठने का मन ही नहीं करता। आदत बहुत बिगड़ चुका है, ससुराल जाके ही पिटाई पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ पे कभी 6 बज जाता है, कभी 7 बज जाता है। कोई बात नहीं, मायके में थोड़ा सा फ़ायदा तो उठाना ही पड़ेगा। तो बस अभी उठी हूँ। मम्मी पता नहीं, मैं मम्मी बोली हूँ, मम्मी घर पे है नहीं। कहाँ गए सच्ची में, मम्मी घर पे है नहीं, तो शायद पूजा करने के लिए गएगी, कहाँ गए पता नहीं। तो बस अभी मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ और आज का जो भी दिन का व्लॉग है मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप सब मेरे व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना और मेरे व्लॉग में ज्वाइन हो गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, शेयर आप लोग नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी सबसे पहले ब्रश करते हैं, लेट्स गो। ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर आ गई मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। चाय पीने से पहले पानी पीती हूँ, आप सबको पता है, पानी पी लिया था। और यहाँ पे मम्मी और बैठ के मैं चाय पी रहे थे। लेकिन जब मैं और मम्मी बैठ के चाय पीते हैं ना, पता नहीं दुनिया भर के गप्पे कहाँ से निकल आते हैं। ये नहीं वो नहीं, उसने ये कहा उसने वो कहा, आज ये करेंगे वो करेंगे। घर का सारा रूटीन, आज दिन का काम का रूटीन हम सब चाय में ही निकाल रहे थे, बोल रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई मैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आजकल ना गाइस, जब मैं मायके में आई हूँ जब से, तब से मुझे सुबह उठने में बहुत लेट हो चुका होता है। और मैं हमेशा अलार्म लगा के सोती हूँ ताकि मैं 4 बजे उठूँ, मॉर्निंग वॉक करूँ, आऊँ। उसके बाद हमेशा सुबह उठती हूँ तो 7 बज जाता है। वो अलार्म कब बंद हो जाए पता ही नहीं चलता। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में है चिवड़ा और केला। जब हम लोग के घर में केला होता है तब चिवड़ा होता ही है, और जब चिवड़ा होता है तब केला भी होता है। तो गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सबको पता है, मैंने पहले भी बोला था कि मुझे चिवड़ा और केला बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसी ने बोला था कि ये साउथ डिश है, साउथ तरफ ज़्यादा खाते ही, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसी को तो यहाँ पे दही डाल के भी खाना पसंद है, लेकिन मुझे दही डाल के खाना पसंद नहीं है क्योंकि मैं दही और दूध नहीं खाती। इसीलिए मुझे केला और चिवड़ा खाने में इतना अच्छा लगता है। और ज़्यादा केला मतलब चिवड़ा में मैश करके खाना पसंद नहीं, थोड़ा सा ही। और चिवड़ा ना थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो मुझे तो ये पूरी साल भी दे दो ना, मैं खा ही सकती हूँ। तो बस हम लोगों ने ये चिवड़ा और केला हम लोगों ने खा लिया है। और मम्मी भी दही नहीं खाते, तो ऐसे ही खा लिया है दोनों ने। उसके बाद फिर मैं चली गई सीधा नहाने के लिए। नहा धो के आ चुकी हूँ। और हम लोग का ना जो आगे का गेट है, दरवाजा है, ग्रिल, वो हमेशा हम लोग बंद ही रखते हैं क्योंकि हम दोनों हमेशा पीछे होते हैं ना, तो आगे अगर कोई आएगा तो पता ही नहीं चलता है, इसीलिए कॉलिंग बेल भी नहीं लगाया, इसीलिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कपड़े डाले थे मशीन में, लाइट चली गई थी थोड़ा सा मशीन घूमते ही, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने नहाने से पहले ही मेरा जो साड़ी वगैरह था, कपड़े वगैरह, वो सारा मैंने धो के सुखा दिया था। और मम्मी यहाँ पे जो टेबल क्लॉथ है, डाइनिंग टेबल का कपड़ा जो बिछाया हुआ होता है प्लास्टिक, वो धो रहे थे। थोड़ा गंदा हो चुका था क्योंकि राखी में हम लोगों को बहुत ज्यादा खाना, मतलब लोगों को अब इन्वाइट किया था खाने के लिए, इसीलिए। तो भाई आ चुका था मौसी के घर से, भाई गया था मौसी के घर में। तो मौसी गए थे MP मध्य प्रदेश अपनी बेटी के पास। उसके बाद उज्जैन में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है ना, वहां पे गए थे। तो वहां से प्रसाद लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो ये प्रसाद भी खा लेते हैं, टीका भी लगा लेते हैं। मम्मी ने टीका लगा दिया है। उसके बाद भी प्रसाद वगैरह खाते हैं क्योंकि अभी हम वहां नहीं जा सकते। कभी अगर भगवान करे चाहे तो शायद जाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने सोचा नहीं है। तो कोई जाके आया है, प्रसाद लेके आया है, तो घर से ही उनको प्रणाम करके मैं ऐसे ही खा रही हूँ क्योंकि भगवान करे हम भी कभी वहां पे पहुंचे पूजा करने के लिए। तो बस जो प्रसाद लेके आए थे वो मैंने खा लिया था। और जो मौसी ने ना मोली भी भेज दिया था हाथों में बांधने के लिए, तो मुझे भी बांधने का मन तो कर रहा था, लेकिन मैं ट्राई कर रही थी खुद ही बांधने के लिए, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा था। और फिर मम्मी को बुलाया, मम्मी कुछ काम कर रहे थे, मम्मी खाना बना रहे थे क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था ना। तो मैं यहाँ पे अपने खुद ही मतलब लगाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा था। तो मम्मी ने बोला फिर मैं बांध देती हूँ, तो मम्मी ने बांध दिया है। हर काम आसानी करने का एक ही तरीका है, मम्मी होते तो हर काम आसान हो जाता है, कोई भी मुश्किल नहीं होता है। तो बस मम्मी ने जो मोली है वो मेरे हाथों में बांध दिया है। उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह खाया, मम्मी ने भी प्रसाद वगैरह खा लिया।
सो गाइस, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट के बाद अभी मैं जा रही हूँ छोटे पापा के घर, क्योंकि मम्मी लोगों का कुछ काम है। मम्मी है, बड़ी मम्मी है, चाची है और एक चाची है, तो वो लोग सारे जा रहे। तो मैंने सोचा मैं भी जाऊँ, क्योंकि घर बैठकर अकेले अकेले रहने का मन नहीं करता। मुझे तो अकेले घर रहने का मन ही नहीं करता, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं भी जाके आती हूँ। तो मीटिंग भी था यहाँ पे शायद, लेकिन मम्मी लोग थोड़ा सा लेट हो गए, तो अभी छोटे पापा के घर की तरफ जा रहे। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या है, क्या 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 क्यों जा रहे, ये मैं आप सबको दिखाती हूँ। मुझे भी इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो चलिए निकल चुकी हूँ और देखते रहिएगा मेरे व्लॉग एंड तक गाइस। और जब हम लोग अभी जा रहे ना, तब धूप नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मौसम बारिश वाला होगा, इसीलिए हमने सोचा शॉर्टकट रास्ते से नहीं जाएंगे, रास्ते से चले जाते हैं, ताकि अगर मीटिंग खत्म ना हुआ हो तो फिर ये लोग मम्मी लोग भी मीटिंग में थोड़ा सा भाग ले लेंगे, सुन लेंगे। अगर खत्म हो गया तो फिर छोटे पापा के घर चले जाएंगे। तो अनलकी मीटिंग तो खत्म हो चुका था, तो हम लोग पहुंच चुके हैं छोटे पापा के घर। और यहाँ के पता चला छोटी मम्मी और छोटे पापा है नहीं। छोटे मम्मी और छोटे पापा गए हैं हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ छोटी मम्मी के चेकअप के लिए। और मम्मी जब यहाँ पे आए और किसी को मम्मी को फूल दिखाई दे जो अपने घर में नहीं है, वो तो लेके जाएंगी ही जाएंगी। तो इसको ना घड़ी फूल बोलते हैं गाइस, क्योंकि ये 12 बजे से ही फूलता है, 12 बजे के आगे नहीं ये खिलता है, 12 बजे के बाद खिलता है। तो मम्मी ने ले लिया थोड़ा सा, चाची ने भी ले लिया। उसके बाद फिर मम्मी लोग चले गए हैं सब्जी ढूंढने के लिए, क्योंकि छोटी मम्मी के घर में यहाँ पे पपीता वगैरह भी बहुत सारा ही था, पपीता का पेड़ था। तो मम्मी ने यहाँ पे पपीता तोड़ लिया। फिर मम्मी लोगों ने यहाँ से जो कद्दू का पत्ता डंठल है वो तोड़ लिया, क्योंकि साग, जो कद्दू का साग होता है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो मैं यहाँ पे चिरा भी रही थी। आप लोगों ने चोरी किया है क्या? क्योंकि अभी बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी और छोटे पापा तो है नहीं, तो यहाँ पे सारे लोग बोलते कि चोरी नहीं किए, यहाँ पे बहू है ना, बोल रहे थे। तो ये हमारी छोटी सी बेटी अभी सो के उठी थी, तो यहाँ पे उसको धूप लग रही थी और मैं इसे चिढ़ा रही थी, ताकि मतलब छोटी मम्मी और छोटे पापा नहीं है ना, लेकिन भाभी तो है, तो मैं इसे चिढ़ा रही थी कि आप लोग चोरी कर रहे हो क्या बोल के। तो देखिए मम्मी ने यहाँ पे कद्दू का पत्ता, डंठल, उसके बाद फिर जो पपीता है, उसके बाद फूल है, वो सारा मम्मी ने तोड़ लिया है। उसके बाद फिर मम्मी अभी यहाँ पे ना जो पपीता है वो फिर से तोड़े, ताकि 2 लेके जाए घर। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पपीता पसंद है, और जिसके एसिडिटी का प्रॉब्लम है ना गाइस, उसको पपीता खाना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। उसके बाद फिर आप लोग पपीता जो दाल है उसमें भी डाल के खा सकते हो। मुझे तो दाल में डाल के खाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप रोटी के साथ भी पपीते की सब्जी बना के खा सकते हो, मटर डाल के। लेकिन हाँ, मसाले ज़्यादा मत डालिएगा, ताकि पपीता का जो गुण है वो आप सबको मिले, और एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद देखिए मम्मी ने पपीता तोड़ लिया था, फिर चाची ने बोला कि मुझे भी चाहिए था, तो फिर चाची और मम्मी लग गए पपीता तोड़ने के लिए। और ये चाची के लिए था, फिर मम्मी ने तोड़ लिया चाची के लिए भी। तो बस हम लोग ने यहाँ पे, मम्मी ने जो सब्जी वगैरह है सारा ले लिया है। उसके बाद मैं चली गई थी दुकान, क्योंकि दुकान से भी कुछ सामान लेना था, क्योंकि ना गाइस घर में बैठते टाइम, शाम के टाइम ना मुझे कुछ कुछ खाने का मन करता है। और यहाँ पे देखिए मम्मी लोग गर्मी की वजह से ऐसे ही बैठे हुए हैं। और यहाँ मैंने सामान वगैरह लेके आ गई, केक वगैरह, चिप्स वगैरह। ज़्यादा तो नहीं खाती, लेकिन हाँ दिन में एक बार तो खा ही लेती। उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक भाई के लिए लेके जा रही हूँ, और मेरे लिए भी छोटा सा। तो शाम के वक्त ना मुझे कुछ कुछ खाने का मन करता ही करता है, तो ये सब होगा तो मतलब थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो बस यहाँ हम लोग, मैं दुकान से सामान लेके आ गई थी, और यहाँ भाभी ने जूस वगैरह, नींबू का पानी वगैरह बनाया था। तो यहाँ पे हम नींबू का पानी वगैरह पी रहे थे, थोड़ी देर बैठे, बातचीत किया, फिर खाना खा के जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला नहीं अभी घर जाएंगे। तो बस हम लोग निकल चुके घर जाने के लिए। 1-2 बजने वाला है और पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे थे, क्योंकि भाभी ने भी अभी बच्ची है छोटी सी, छोटी मम्मी भी नहीं थी और छोटे पापा भी नहीं थे, तो उनको खाना बनाने भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और हम खुद भी बना लेते। लेकिन फिर हम लोग सोचा नहीं घर भी जाते, क्योंकि भाई भी घर में है, भाई को भी भूख लगेगी, हमें खुद खाने से तो नहीं होगा। तो देखिए जब हम घर जा रहे थे ना, ऐसे धूप निकली थी, क्या ही बताओ। मतलब मुझे तो गर्मी के वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं उधर ही रुक जाऊं, छोटे पापा के घर ही। लेकिन घर जाके फिर नहाना भी था, और हम जा रहे थे शॉर्टकट रास्ते से। और हम जब शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे ना, तो हम लोग को रास्ते में पड़ता है ईट बनाने वाला जो भट्टी होता है ना, ईट बनाने वाला जगह वो पड़ता है। हम लोग का यहाँ पे ईट बनाने वाला भट्टी भी है। मैं थोड़ा सा आप सबको दिखा देती हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग तो ईटा भट्टा बोलते हैं।
तो यहाँ पे जब ठंडी के मौसम में ना बहुत ज़्यादा ईंट बनती है, और जब बारिश के मौसम होता है तब नहीं बनती, क्योंकि वो स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, गड्ढा हो जाता है ना ईंट बनाते बनाते, मिट्टी खोदते खोदते, इसीलिए। तो यहाँ पे चाची देखने गए थे उसके नीचे क्या है बोल के, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे चाय पत्ती के बागान से। ये हमारा रोज जाने वाला रास्ता नहीं है, हम आज अलग रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि हम जो रोज जाते हैं ना उस जगह पे पानी है, और ये चाय पत्ती बागान हम लोग की नहीं है, किसी और की है, किसकी है मुझे पता नहीं। और ये देखिए हमारे जो शॉर्टकट रास्ता है वहाँ पे पानी फुल हो चुका है, अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते, इसीलिए हम चाय पत्ती के बागान से रास्ता ढूंढ ढूंढ के जा रहे थे। उसके बाद फिर मम्मी आगे आगे, हम पीछे पीछे जा रहे थे, और देखिए बाद में मैं आगे हो गई, वो लोग पीछे हो गए, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने रास्ता दिखाई नहीं, तो मैं दिखा दिखा के आ रही थी कि इधर है बोल के। तो ये है हम लोग का चाय पत्ती का बागान, और इतना अच्छा, इतना सुंदर लग रहा था ना, इतनी हरियाली, मतलब क्या ही बता, हम लोग का यहाँ का व्यू सच्ची में कहीं भी नहीं है ऐसा व्यू। और बस यहाँ पे बड़ी मम्मी और चाची लोग धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि साड़ी भी फट सकती है ना चाय पत्ती के बागान के वजह से, इसीलिए। उसके बाद देखिए ये हम लोग के दीदी है जो चाय पत्ती तोड़ते हैं, और ये टोकरी में चाय पत्ती फुल करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद फिर एक पन्नी, मतलब नेट होता है इतना बड़ा, बैग जैसा, मतलब थैला जैसा होता है बड़ा वाला, उसमें डालते हैं चाय पत्ती। उसके बाद फिर गाड़ी में डालने के लिए लेके जाते हैं। और यहाँ पे जो जो मतलब जो टोकरी में भर के लेके आए चाय पत्ती, वो सारे देखिए ऐसे एक बड़ा सा बैग में डालते हैं, पूरा टाइट करके। मतलब ये ना वेट, इन लोगों का वेट लिया जाता है, जितना वेट होता है उसी वेट की वजह से इन लोगों को पैसा मिलता है। तो यहाँ पे सारे दीदी लोग वही काम कर रहे हैं, और इसे देखने में ना अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों को कितनी मुश्किल होती है इतनी गर्मी में करने के लिए। लेकिन क्या करें, अभी अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। तो फिर हम लोग जैसे ही जा रहे थे, तो मेरी चाची ने बोला इनके साथ थोड़ा सा मुझे फोटो भी खिंचवा देना बोल के। तो फिर मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचवा दिया चाची का। तो यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती मजाक भी हो रहा था, और मुझे ये लोग बोल रहे थे, ये दीदी लोग, कि तुम्हारा वीडियो हम भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कोई बोलता है ना कि तुम्हारा वीडियो देखती हूँ, अच्छा लगता है, तो इतना खुशी होती है, सच्ची बोल रही हूँ। ये लोग इतना घर में काम करने के बाद भी जाके मेरा वीडियो देखते थे। गाइस घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने के बाद सीधा हम लोग नहाए, नहाने के बाद अभी हम खाना खाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब हम सुबह तो नहा के गए होंगे, तो अभी क्यों नहाया आगे, है ना। तो गाइस हम लोग गए थे किसी के घर, मतलब छोटे पापा के घर तो गए थे, लेकिन छोटे पापा के घर के सामने ना किसी का डेथ हो गया था, मतलब बुजुर्ग है लेकिन डेथ हो गया था, तो वहां पे हम लोग गए थे। तो किसी के घर डेथ हो जाए और हम लोग वहां पे जाए, और आने के बाद घर में बिना नहाए हम लोग अंदर नहीं आते। तो आने के बाद सीधा हम लोगों ने तो आने के बाद सीधा हम लोग नहा चुके थे। नहाने के बाद अभी बस खाना खाएंगे। खाना तो ब्रेकफास्ट करके गए थे और खाना नहीं खाया था, तो बस हम खाना खाएंगे। तो मेरा टंग रेड ऑरेंज हो गया था, क्योंकि मैंने टॉफ़ी खाई थी इसीलिए शायद। तो चलिए अभी नहा के आगे खाना खाते। खाने में क्या था, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, दिखाती हूँ मैं आप सबको। तो चलिए दिखाती हूँ। और गाइस इतना ज़्यादा भूख लगी थी ना, और भूख में गरम गरम भात, साग, सलाद, बेम्बू सूट का अचार मिल जाए ना, और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये साग उसी का है, कद्दू का पत्ता और डंठल, जो अभी मम्मी लोग ने तोड़ के लेके आए थे। उसके बाद ऑमलेट था, इतना टेस्टी हुआ था गरम गरम चावल के साथ। गाइस थोड़ी देर सो गए थे खाना खा के, और अभी उठ के चाची के घर जा रहे हैं। और आप सबको पता है, हम दिन में एक बार हम चाची के घर ना जाए और चाची हमारे घर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस अभी उधर ही जा रहे थे, मम्मी के लिए रुक रही हूँ, क्योंकि घर बैठ के भी इतना देर तक क्या ही करे। चाची के घर जाएंगे, बात करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे उसके बाद आ जाएंगे शाम में। तो चलते। तो फिर चाची के घर आए। चाची के घर में अमरूद का पेड़ था, तो मैं अमरूद तोड़ने गई थी, तो मेरे पीछे पीछे चाचा का बेटा भी आ गया है, और वो पेड़ में चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये पेड़ में नहीं चढ़ता है ना, इसीलिए मैंने भी बोला मत चढ़, क्योंकि चोट वोट लग जाएगी तो फिर लेने का देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अमरूद तोड़ रहे थे, दोनों बातें कर करके। और अमरूद ना काला नमक डाल के खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दोनों मिलकर अमरूद तोड़ रहे थे। भयो है हो, त्यहाँ ठुल्ठुला तान झार्छ।
उसके बाद फिर हम दोनों ने बड़े कसमकस करके ये अमरूद तोड़ के लेके आ गए। उसके बाद अभी यहाँ पे मम्मी छील रहे, छीलने के बाद थोड़े छोटे छोटे काट कर काला नमक डाल के खाने में क्या मज़ा आएगा, सच्ची बोलियो। तो यहाँ पे मम्मी काट रहे, और मुझे ना, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ सीज़न का फल तो खाना ही चाहिए, सीज़न में ही मिलता है, अन सीज़न का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अमरूद वगैरह खाकर थोड़ी देर चाची के घर बैठकर मैं चली गई इवनिंग वॉक के लिए, और मम्मी चली गई घर, कुछ काम है। तो मम्मी ने बोला है कि मैं आऊंगी, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मम्मी आएंगे। तो मैंने सोचा चलो अकेले ही थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह भी मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाता है। तो बस इवनिंग वॉक करते करते गाइस शाम हो चुकी है, पूरी रात हो चुकी, क्योंकि मुझे किसी को मतलब कोई मिल गया इसीलिए बात करने लगी, तो बहुत लेट हो चुका है। जब मैं घर आ गई, घर जाने लगी, तो मैंने देखा कि मम्मी यहाँ पे पूजा भी करे, मतलब कितना शाम हो चुका है। तो बस यहाँ पे मम्मी पूजा कर रहे, उसके बाद अभी घर जाऊंगी, थोड़ा सा फ्रेश होऊंगी। गाइस शाम हो चुका है और मैं इवनिंग वॉक से आ गई हूँ, और जब मैं इवनिंग वॉक से आई, मम्मी पूजा कर रहे थे, मम्मी ने आके फूलों में पानी भी डाल दिया। मम्मी को पूछा आप क्यों नहीं गई, तो मम्मी ने बोला फिर फूलों में पानी डालना था, इसीलिए लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं गई। तो कोई बात नहीं, मैं जाके आ गई हूँ, शाम पूरा हो चुका है, मम्मी ने पूजा भी कर लिया है। तो अभी थोड़ा सा हम चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि शाम में हम चाय वगैरह तो पीते ही है, तो चाय वगैरह पियेंगे। उसके बाद फिर जो खाना वगैरह है वो मम्मी बना लेंगे। सो गाइज आज का व्लॉग बस थोड़ा सा, बाहर गए थे, बाहर मतलब छोटे पापा के घर की तरफ गए थे, लेकिन छोटे पापा और छोटी मम्मी नहीं थे, वो हॉस्पिटल गए हैं। छोटी मम्मी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है शायद, मतलब कुछ हुआ है, बीमार हुआ है, तो नॉर्मल सा ही है, उसे दिखाने के लिए, चेकअप करने के लिए गए थे। और वहाँ पे किसी का डेथ भी हो गया था, बुजुर्ग ही थे, तो वहाँ गए थे, इसीलिए आते आते लेट हो गया। फिर घर का काम थोड़ा और, खाया हुआ, सोया, बस इतना ही। तो आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा गाइस, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट जरूर करना। और गाइस मैंने पूछा था आप सभी को कि मतलब कुछ कॉमेंट, मैंने शॉर्ट्स दिया था कि कोई क्वेश्चन पूछना है क्या है, तो प्लीज पूछिएगा, मैं Q&A का ब्लॉग दूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को मेरे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सबको नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगा था कि शायद आप सबको जानना है, क्योंकि आप लोग कमेंट में तो बहुत ज़्यादा पूछते हो, लेकिन ऐसे में कुछ दे दूँ तो वहाँ पे नहीं पूछते। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।